अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस किताब का नाम है मकसद ज़िंदगी। अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के लिए बेहतरीन किताब है। इसके मुरत्तिब हाफिज़ सईद अहमद साहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अर्ज़ मुरत्तिब। करोड़ों एहसान उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तमाम आलम का रब है और हम सब का खालिक और मालिक है। इंसानों के ऊपर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने ये फरमाया कि इंसानों की हिदायत के वास्ते हर दौर में नबियों को मबूस फरमाया, और सबसे बड़ा एहसान हम पर यह फरमाया कि ऐसे नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए बाज़ नबियों ने भी तमन्नाएं की थी। लाखों दुरूद आकाए दो जहां इमामुल अंबिया फ़ख्र रसूल ख़ातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम आलम के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अपनी पूरे हयात तय्यबा इसी फ़िक्र और इसी जद्दोजहद में गुजार दी और इसी जद्दोजहद में गुजार दी कि किस तरह मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। और इस मेहनत को करने में लोगों की तरफ से जो भी हालात आए उसे बर्दाश्त करते रहे। हालांकि अल्लाह के महबूब थे खुद फरमाते हैं कि दीन की दावत के सिलसिले में जितना मुझे डराया गया और सताया गया, किसी नबी को नहीं डराया और सताया गया। तिरमिज़ी शरीफ। अब कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, इसलिए नबियों वाला काम इस उम्मत को दिया गया है और इस काम के ज़रिए ही दीन वजूद में भी आता है और बाकी भी रहता है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर काम को सीखना होगा और मकाम पर रहकर इस काम को करना होगा, ताकि अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो ईमान और अमाल बनेंगे वो मकामी मेहनत से हमारी ज़िंदगी में बाकी भी रहेंगे और उसमें तरक्की भी होती रहेंगी। इसी मेहनत को इस किताब में समझाने की कोशिश की गई है। इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है और उस मकसद को किस तरह हासिल किया जा सकता है और किस तरह मेहनत करने से हम खुद और दुनिया में बसने वाला एक एक इंसान दोनों जहां में कामयाब हो जाए। इसलिए किताब एक बार पढ़कर या देखकर अलमारी की जीनत न बना दे, बल्कि इस किताब को बार बार पढ़ी जाए, सोचा जाए और एक एक बात अपनी ज़िंदगी में लाई जाए और दूसरों तक पहुंचाई जाए। जितनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगी उतनी बात हमारी ज़िंदगी में आएंगी। दावत का मकसद ही ये है कि जो हुक्म जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं है उसको बसिफ़त तबलीग अपने अंदर पैदा करने की कोशिश की जाए। अल्लाह जल्ले शानहू हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। इस किताब में छपने में या लिखने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे सही कर लिया जाए और हमें भी इत्तला करे, ताकि दूसरी बार उसको सही कर लिया जाए। अल्लाह का बेइंतहा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने मुझे ये इल्मी खिदमत सर अंजाम देने की तौफीक अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह जल्ले शानहू कबूल फ़रमाए और आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। आमीन। अहकर हाफिज़ सईद अहमद।